10 अक्टूबर है। खबर का उन्वान है फ़ोन पर गुफ्तगू। ये बातचीत हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी और इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान आज ही हुई है। इस गुफ्तगू की इत्तला, इस बातचीत की इत्तला ख़ुद हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर, ट्विटर पर लिख कर दी है। गुफ्तगू क्या हुई, आप पूरी खबर सुनिए। इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से आज फ़ोन पर बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर, ट्विटर पर लिखा है, इज़राइल की मौजूदा हालत से अपडेट कराने के लिए, यानी जानकारी देने के लिए इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इज़राइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। यानी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ये बात फिर दोहराई है कि मैं फ़ोन पर उन्होंने जो इत्तला दी है उसका शुक्रगुज़ार हूँ और हिंदुस्तान के लोग इस मुश्किल घड़ी में इज़राइल के साथ मजबूत के साथ खड़े हैं। हमारा ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म की बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि अब तक गुज़िश्ता 2 दिनों में जिन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म को सलाह दी है कि वो फ़िलिस्तीन का साथ दें और मुल्क की पॉलिसी को बाकी रखें, वो तो कम से कम ख़िलाफ़ हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कल प्रस्ताव पास किया है कि जायज़ हुकूक़ के लिए हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। इस तरह जमात उलमा के सदर हज़रत मौलाना महमूद मदनी, जनाब असदुद्दीन ओवैसी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला और इस तरह और बहुत से सेकुलर गैर मुस्लिम मिजाज के हामिल लोग हैं जिन्होंने कहा है कि वो मज़लूम फ़लस्तीन के जो हुकूक मान रखे हैं वो हुकूक दिए जाना चाहिए, हम जायज़ हुकूक में उनके साथ हैं। कम अज़ कम वो लोग तो मोदी के हामी नहीं हैं, तो इसलिए ये कहना कि पूरा मुल्क उनके साथ है, ये हमारे ख़्याल में पूरी बात सही नहीं है। और हमारी बहुत मुअद्दबन वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश है कि आप फ़िलिस्तीन की तारीख़ का मुताला करें और इसकी स्टडी करें, इसको पढ़ें, किस तरह इसराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है और किस तरह इसराइल ने गोलान पहाड़ियों पर 1967-68 से कब्ज़ा कर रखा है, किस तरह इसराइल उनको बरसों से और दहाइयों से सता रहा है, उनके बच्चों को मार रहा है, उन्हें मार रहा है, बेघर कर रहा है, बेदखल कर रहा है, उन पर अरसा हाथ तंग कर रखा है। उन तमाम चीज़ों पर आप अपने मौक़िफ़ पर, अपने स्टैंड पर नज़र षानी करें और आप मज़लूमीन का साथ दें।